हाँ, तो बात ऐसा है, आज का वीडियो बेसिकली कॉलेज गर्ल्स के लिए है। 3 गर्ल्स जो अभी हॉस्टल में स्टे कर रही है, अकेले स्टे कर रही है, एंड दिस वीडियो इज़ बेसिकली फॉर देयर पेरेंट्स ऑल्सो, राइट। सो आप लोग क्या कर रहे हैं अभी, आपका जो भी फोटोज़, वीडियोज़, पर्सनल थिंग्स आप हार्ड डिस्क में या लैपटॉप में स्टोर कर रहे हैं, राइट। सो मैडम जी, आप मुझे 20 मिनट टाइम दीजिए, मैं आपका पूरा भांडा फोड़ दूंगा एंड आपका जो भी हिस्ट्री है मैं निकाल दूंगा, ठीक है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। शौक हो गया क्या? सो देखिए, ये वीडियो लड़का लोग के लिए भी है, तो लड़का लोग को मैं इतना फोर्स नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग का भाई, लड़का लोग का कोई इज्जत नहीं है। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते। प्राइवेसी मैटर्स फॉर गर्ल्स, सो इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, और वीडियो एंड तक देखिए तो आपको पता चलेगा ये मैटर होता कैसे है। मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा, और मैं एक शॉर्ट वीडियो लास्ट में दिखाऊंगा भी कैसा होता है, क्योंकि ये एक शॉर्ट वीडियोस है, 3 मिनट का वीडियो है। मैं कोई भी दूसरा वीडियोस में ये बना के, मतलब लॉन्ग वीडियोस बना के मैं अपलोड कर दूंगा, आप देख सकते हो वहाँ पर, लेकिन आप एंड तक बने रहिए। मैं आपको एक सिनेरियो बता रहा हूँ, बेसिकली ये बेंगलोर में रिसेंटली हुआ है। मतलब हम लोग का कॉलेज का एक लड़की रिसेंटली सुसाइड किया है, तो उसका भी जो भी पर्सनल मैटर्स, डेटास वो आउट हो गया था, तो हम लोग गेस कर रहे हैं ऐसा हुआ था। सो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, आपका जो भी पर्सनल डेटा है आप लैपटॉप में स्टोर कर रहे हैं, आप वो लैपटॉप आपका रूम पे या कहीं पर भी रख के जो कोई भी उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। एंड आप लोग सोच रहे हैं मैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिकली कोई उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो ये बेसिकली गलत है। हाँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बेसिकली एक बूटेबल पेन ड्राइव या तो एक बूटेबल सीडी बनाऊंगा, ठीक है, और उसी बूटेबल सीडी से मैं आपका सिस्टम को बूट करूंगा। एक काली लिनक्स का बूटेबल सीडी होगा, मैं उसी से आपका सिस्टम को बूट करूंगा, राइट। एंड जब मैं बूट करूंगा तो डायरेक्टली मैं आपका सिस्टम पे एंटर कर पाऊंगा। सपोज आपका सिस्टम विंडोज एक्सपी जो पुराना है, एक्सपी 7, 10, 11 जो भी है, मैं जब उसको बूट करूंगा काली लिनक्स के साथ, तो आपका सिस्टम उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जब भी मैं उसको बूट करूंगा तो उसमें मैं आपका डेटा जो भी है, मतलब लोकल डिस्क सी, मतलब और भी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है, मैं उसको एक्सेस कर पाऊंगा। एंड मेरा पास और एक ऑप्शन है, पेन ड्राइव का ऑप्शन है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, उसमें पेन ड्राइव इंसर्ट करके आपका जो भी फाइल्स है मैं उसको उस पेन ड्राइव में कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं चाहूँ कि आपका सिस्टम को मैं रीसेट नहीं करूंगा, मतलब पासवर्ड रीसेट नहीं करूंगा, तो मैं उसका फाइल्स को, आपका फाइल्स को कॉपी कर सकता हूँ। ओके, ये हो गया एक सिनेरियो। अब मैं आपको सेकंड सिनेरियो बता रहा हूँ। एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं CHNTPW, ठीक है। मैं जब आपका सिस्टम पे बूट करूंगा, मैं ऑलरेडी आपके सिस्टम पे एंटर हो चुका हूँ, और मैं ये CHNTPW सॉफ्टवेयर को आपका सिस्टम में इंस्टॉल करूंगा। इसमें क्या होता है, ये CHNTPW सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो सैम डेटाबेस है, अब मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आप सपोज बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है, अब वो बिस्किट आप कहाँ पर स्टोर करेंगे, डब्बा पे स्टोर करेंगे, तो वो डब्बा हो गया एक डेटाबेस। तो आपका जो भी सिस्टम का पासवर्ड्स होता है वो सैम डेटाबेस में स्टोर होता है एज अ फॉर्मेट, हैश फॉर्मेट। हैश क्या होता है, डिजिटल फिंगरप्रिंट, मतलब एक यूनिक फॉर्मेट रहता है जो इजीली हम लोग देख नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे, एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ठीक है ना। देखिए, आप जब सिस्टम को लॉग इन कर रहे हैं, आपका जो भी लैपटॉप है उसको जब ओपन करके आप लॉग इन कर रहे हैं, तो उसमें आप एक पासवर्ड डाल रहे हैं। वो पासवर्ड बेसिकली क्या होता है ना, सैम डेटाबेस में आपका जो भी पासवर्ड स्टोर है, मतलब हैशेस फॉर्मेट में जो भी स्टोर है, उसको वो चेक करता है। अगर सपोज वो मैच कर गया तो आप लॉग इन कर सकते हैं, अगर वो मैच नहीं करता है तो आपका लॉगिन, मतलब आप लॉगिन नहीं कर सकते। तो यही है सैम डेटाबेस, और जहाँ पर ये CHNTPW जो सॉफ्टवेयर है वो वहाँ पर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मैं अगर CHNTPW सॉफ्टवेयर आपका, मतलब जो भी बूट करने के बाद मैं यूज़ करूँगा, तो आपका जो भी है पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। मैं ये वीडियो का एंड में आपको करके दिखाऊंगा वो, लेकिन शॉर्ट में दिखाऊंगा क्योंकि एक शॉर्ट वीडियोज़ है, लेकिन मैं बाद में एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा, अगर मेरा चैनल रीच हुआ तो। सो अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिस, राइट। सो बेसिकली अगर आपका पुराना सिस्टम है, मतलब ओल्ड लैपटॉप्स है, तो उसमें आप सिस्की यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सिस्की यूज़ कर रहे हैं तो इट्स ओके, आप 90% वहाँ पर सेफ है। और अगर आपका सिस्टम न्यू है, लाइक विंडोज 10, विंडोज 11, सो ऑलवेज यूज़ अ बूटेबल पासवर्ड। आप बूटेबल पासवर्ड यूज़ कीजिए। अगर जब भी कोई आपका कोई भी हैकर हो या कोई भी नॉर्मल इंसान जिसको टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, वो जब भी आपका बूट मेनू में जाने का कोशिश करेगा तो उसमें उसको पासवर्ड मांगेगा। सो गर्ल्स, टेक इट सीरियस, मैं जोक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस बता रहा हूँ। मैं 20 मिनट्स में आपका पूरा सिस्टम से आपका जो भी डेटा है, आप जितना भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे दीजिए, मैं 20 मिनट्स के अंदर आपका पूरा डेटा आउट कर दूंगा, मतलब निकाल दूंगा, और मैं आपका पूरा भांडा फोड़ सकता हूँ। अगर मैं कर सकता हूँ तो जो भी जिसको भी टेक्नोलॉजी का नॉलेज है वो भी कर सकता है, ठीक है ना। तो सेफ रहिए, ऑलवेज यूज अ बूटेबल पासवर्ड। और ये वीडियो लड़का लोग के लिए भी है कि भाई तुम लोग बहुत कांड करते हो, मैं भी करता हूँ, तो अपना जो डेटा है संभाल के रखो, ठीक है। अपना दोस्त लोग को लैपटॉप देना ये सब अवॉइड करो। और ये वीडियो बेसिकली पेरेंट्स के लिए भी है
देखिए मोदी सरकार ने तो डिजिटल इंडिया कर दिया है, अब आप लोग भी थोड़ा डिजिटल बनिए। साइबर सिक्योरिटी काम कैसे करता है, आप लोग का जो चिल्ड्रंस है, आप लोग का जो बच्चा है, वो लोग का जो डेटा है, प्राइवेसी मतलब जो भी पर्सनल डेटा है वो लिटरली आउट हो रहा है, हर जगह आउट हो रहा है, उसमें सुइसाइड क्राइम्स बहुत कुछ हो रहा है। तो आप लोग सेफ रहिए, ठीक है ना, समझिए कैसे साइबर सिक्योरिटी काम करता है और अपना बच्चा लोग को सही रखिए।